नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ढैया गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, या जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप वाले, तो आपको व्हाट्सएप इस नंबर पर एक मैसेज कर देना हेलो करके, तो आपको वहाँ पर भी जो है ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो क्लास की टाइमिंग को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूट्यूब पर अभी जो ये क्लासेस की जो टाइमिंग है अभी आपकी ये रहने वाली है, तो इस टाइम पे आपकी क्लासेस जो चलती हैं, इस टाइम पर आप लोग बेसिकली यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी सीट के लिए जो है पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो पेड बैच है वो भी चल रहा है, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाता है, वहाँ पर टेस्ट मिलता है, वहाँ पर आपको बुक का पीडीएफ मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपकी स्टेट है सब कुछ यहाँ पर एक कॉम्बो बैच आपको मिलने वाला है। और इसकी वैलिडिटी जो रहने वाली है आपकी 1 साल और आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक रहने वाली है। और ये अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, 799 में आपको ये जो है देखने को मिल रहा है। अगर आपको इस वाले बैच से जुड़ना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर मिल जाएगा, ऐप स्टोर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर बीएड का, सीटेड का जो बैच आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो आप बैच पे क्लिक करो, उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करिए, उसके बाद आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके सिंपली गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सब नहीं चलाते हैं, किसी दूसरे के मोबाइल से पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन क्यूआर का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर खुल के आ जाएगा। दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है देख सकते हैं। हमारे बैच की बात करते हैं तो पेड बैच में क्लास की टाइमिंग ये है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और जो लोग पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं देख सकते हैं कितनी सारी क्लासेस और कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ पर बैचेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आप सभी को? आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोग यहाँ पर जो है इस सेशन में जुड़ सकें और इस सेशन का जो फ़ायदा है उठा सकें। ठीक है, एक बार जो है सभी लोग अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, तभी सेशन में और ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। आनंद कादम्बनी, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए 1 मिनट में इसको जो है ऑफ़ कर देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही जो है कॉल मैसेज आते रहते हैं, फिर कहोगे सर जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए हम लोग किस पे थे भैया? आप लोग जवाब तब तक देते हुए चलिएगा। आनंद कादम्बनी पूछा गया है, इसके लेखक जो आपके कौन है? चलिए ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आनंद कादम्बनी, यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया। आनंद कादम्बनी की अगर हम बात करते हैं, इसके संपादक कौन है ये पूछा गया। अगर इसके संपादक की बात करते हैं तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जिनको, ठीक है, प्रेमधन का उपनाम जो इनको दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका जो दिया गया है कौन सा, सी वाला उत्तर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा भैया। ठीक है, इनको भी क्या हो गया भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रामचरितमानस जो आपका क्या है भाई, रामचरितमानस, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, उत्कर्ष, चलो उत्कर्ष का बता दो। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। विलोम पूछा गया ना भैया, उत्कर्ष के विलोम की बात करते क्या, उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उत्कर्ष, ठीक है, किसी चीज़ का जो है क्या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्नति होना, ये उत्कर्ष का जो है साइन होता है। तो उस उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ऊपर उठना नीचे गिरना। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा, अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। रामचरितमानस की भाषा क्या भैया। देखो रामचरितमानस, दो चीजें यहाँ पर आपके पेपर में बन सकती हैं, एक रामचरितमानस, एक आपका रामायण। ठीक है, देखो जो रामायण लिखा गया था, ये लिखा गया था शुद्ध संस्कृत में। ठीक है, इसके लेखक जो है अगर पेपर में आ जाए रामायण के, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, रामायण बोले तो महर्षि वाल्मीकि जी। लेकिन इसका अनुवाद किया था रामचरितमानस में किसने, तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में अनुवाद किया था, अवधी भाषा में। ठीक है,
किस भाषा में अनुवाद किया था? अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस अगर आपके पेपर में आता है किस भाषा में है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में भाई, ठीक है, अवधी भाषा में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इसको अवधी भाषा में इसको लिखा था, अनुवादित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? आगे कुआं है पीछे खाई है, यानी कि दोनों साइड से मुसीबत है, आगे जाओ तो दिक्कत, पीछे जाओ तो दिक्कत। तो कह सकते हैं इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत। क्या हो जाएगा भाई? दोनों ओर मुसीबत हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा भैया? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतरराष्ट्रीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग जो है सही जवाब देते हैं। शुद्ध वर्तनी, अंतर ता के बाद रा आएगा, और जो आधा रा है वो भी ता के बाद ही। अंतरराष्ट्रीय, अंतर पहले आधा रा आता है, तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है, अनर्थराष्ट्रीय नहीं होता है, और अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है। तो शुद्ध रूप में आपका ए वाला। अगर आपका उच्चारण सही है तो वर्तनी भी आप लोग सही कर ले जाओगे। तो उच्चारण पहले सीखिए, वर्तनी बाद में सीखिए, तो आपका जो दिया गया ए वाला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो है किसने प्रस्तावित किया था भैया? आदिकाल को वीर गाथा काल जो है किस जो है रचनाकार ने, ये कह सकते नाम प्रस्तावित किया था या उसका नाम बदलने का प्रयास किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम जो किसने प्रस्तावित किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्तियां भाई? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भैया पंक्तियाँ किसकी है? तो भैया याद रखिए पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी की, ठीक है। रचना से तो क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। अब ये रचना में जो लाइन्स दी गई हैं ये किसकी लाइन से ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कबीरदास जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक एक लाइक एक एक शेयर जो है कर दो, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए देख रहा हूँ लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा और बीच में स्किप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परमाल रासो जो है किसके द्वारा रचित है भैया? परमाल रासो सभी लोग बताते हुए चलेंगे किसके द्वारा रचित है? 58 है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। परमाल रासो जो है क्या है भाई? परमाल रासो की बात करते हैं, इसको 13वीं शताब्दी में जो है महोबा के एक राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था परमाल देव। इनके कह सकते हैं एक सामंत थे जिनका नाम था आला और उदल, ठीक है। इनके वीरता का वर्णन जो है आपको इस परमाल रासो में देखने को मिल जाएगा। और ये किसने लिखा है? याद रखिएगा इसको लिखा है जगनिक ने, ठीक है। इसको किसने लिखा भैया? जगनिक ने लिखा है, पॉइंट याद रखिएगा। आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर जगनिक आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्लियर है, चाहिए कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मृगावती जो है किसकी रचना है? मृगावती बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो आज रचना के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं और पूरा डिटेल में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ भैया कि किसकी रचना है, किसके बारे में लिखा गया, क्या है भाई। तो मृगावती की बात करते तो इसकी रचना हुई थी 1503 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी इसकी रचना? 1503 ईस्वी में हुई थी। मृगावती और एक राजा थे, राजा कुंवर, ठीक है, जिनका नाम था राजकुंवर नाम था। उनके लौकिक प्रेम कथा का वर्णन जो इसमें किया गया है। और अगर बात करते हैं इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है कुतुबुन ने, ठीक है। इसको लिखा भैया किसने? कुतुबुन ने लिखा है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी बच्चा क्या हुआ? बहुत है अभी, चलिए क्लियर है। कुतुबुन यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। मुद्री का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा। मुद्री, मुद्री देखो तद्भव में दिया गया है। मैंने आपको तद्भव तत्सम देशज विदेशज ये चार चीजें तो पढ़ाई ही हैं, बट तद्भव तत्सम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तद्भव संस्कृत से उत्पन्न होते हैं बट इनमें परिवर्तन हो जाता है, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और अगर संस्कृत से उत्पन्न हो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो आपके तत्सम है। तो मुद्री जैसे तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। क्या हो जाएगा, देख पा रहा हूँ काफी लोगों के जवाब देखिए सही आए हैं। मुद्रिका आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुद्री का क्या हो जाएगा भैया, मुद्रिका। ठीक है, मुद्रिका आपकी जो भावनाएं हैं, मुद्रा, आपके चेहरों की जो मुद्रिकाएं हैं उसी से बनता है, तो आपका जो दिया गया मुद्रिका आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार लाइक और शेयर, भाई फटाफट जो है लाइक और शेयर मार दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है भैया। तद्भव शब्द का चयन करना है। मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है, भंवरा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। भंवरा वर्ड की बात करते हैं, तद्भव है। जबकि मधुप, भ्रमर, मधुकर ये तीनों आपके जो किस में आते हैं भैया, ये तीनों आपके तत्सम के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर जो भ्रमर दिया गया है ये भंवरा का ही तत्सम है, यानी कि भंवरा जो है तद्भव है, भ्रमर उसका उसका तत्सम हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो बी 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 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई क्लियर आना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है यथाशक्ति में कौन सा समास है भाई। यथाशक्ति देखो ध्यान समझो, यथाशक्ति में एक पहला पद क्या आ रहा है, यथा आ रहा है। ठीक है, देखते हुए चलिएगा और बताते हुए चलेंगे भाई। पहला पद जब भी यथा आ जाए, पहला पद कहीं आपको आ देखने को मिल जाए, जैसे आ जन्म हो गया, पहला शब्द आपका प्रति देखने को मिले, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो पहला पद अगर आपका एक अव्यय आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, पहला पद क्या आ गया, अव्यय आ गया। अगर पहला पद आपका अव्यय आ जाता है तो याद रखिएगा वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, अव्ययी भाव समास होता है। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठीक है, क्या होता है भाई, अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है भैया। चलो भाई, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ठीक है, निबंध तो आपको बताना है वो निबंध कौन सा है। ठीक है, वो निबंध कौन सा है, और साथ ही साथ आपको जो है कमेंट करके जो है, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा कि आपको कमेंट करके क्या बताना भैया एक्चुअल में जो निबंध है वो किसका है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी जी का ही है। कुटज भी द्विवेदी जी का है, विचार प्रवाह भी जो है द्विवेदी जी का ही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बताना भैया आपको, वृत्त और विकास किसका निबंध है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया। ठीक है, कुछ लोग के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है किया गया है किसके द्वारा। हिंदी प्रदीप, अभी तो चौधरी जी के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने किसकी किया था भाई, उसके बारे में मैंने बताया था। अब हिंदी प्रदीप की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, स्टार लगा लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी का जवाब सही नहीं आया देख रहा हूँ मैं, कमेंट्स देख रहा हूँ भाई। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह ये सब तो इनके हैं, लेकिन वृत्त और विकास की बात करते हैं। ठीक है, अंबिका दास व्यास, ठीक है नाम याद रखिएगा, अंबिका दास व्यास जी का है, पॉइंट याद रखेंगे निबंध। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, इसमें खलन के इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पर बर वर्ड, तेरी बरछी ने बरछीने हैं, तो वर्छी ने वर्छीने, यहाँ पर बर वर्ड जब एक वर्ड एक से अधिक बार आया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग। बरछी जो वर्छी होता है, इस हथियार बेसिकली होता है बरछी, वहाँ से वर का है, एक वर आया है। क्या भैया, वर मतलब जो वर वधू वाला वर दूल्हा होता है उसकी बात हो रही है। जब एक शब्द का अर्थ एक से अधिक निकले, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द का अर्थ एक से अधिक निकले तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यमक अलंकार जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और संधि भी बताना आपको क्या हो जाएगा भैया। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, सूर्य
प्लस उदय, ठीक है, सूर्यो प्लस दय नहीं होगा, सूर्य प्लस दय नहीं होगा। यहाँ पर देखो बी पे टिक कर रहे हो या सी पे टिक करो, दोनों लोग सही भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम ही टाइप हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बनता है। अब यहाँ पर संधि की बात कर लेते हैं, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यानी कि संधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगा, आ प्लस उ मिलकर के किस में परिवर्तन हो रहा है, ओ में परिवर्तन हो रहा है। जब भी ओ में परिवर्तन हो, ए में परिवर्तन हो, अर में परिवर्तन हो, ए ओ अर में जब भी परिवर्तन होता है वहाँ पर संधि कौन सा होता है भाई, गुण संधि होता है, ठीक है, गुण संधि होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है बी एस सी दोनों करेक्ट है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही जो है टाइप हुआ, ध्यान से देख पाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो भैया। तद्भव शब्द क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं बट संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे भ्रमर, भ्रमर तत्सम है, इसका तद्भव भावरा होता बताया है। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है, ठीक है, तत्सम है। मस्तक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, माथा होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मछली के बारे में, तो मछली आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मत्स्य होता है, ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है बच्चा, मत्स्य होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, चलिए भाई, क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। मैंने आपको जितने भी रस बताए हैं सबके स्थायी भाव होते हैं। जैसे हास्य रस का हास होता है, ठीक है, रौद्र रस का क्रोध होता है, अद्भुत रस का उत्साह होता है, ये सब बताए ना भैया। हर रस का स्थायी भाव होता है, कोई भी रस ले लो भैया, ठीक है। मैंने आपको शांत रस का निर्वेद बताया था, इसके अलावा वात्सल्य रस मैंने बताया था, ठीक है। वहाँ पर बालक अवस्था का जो प्रेम होता है वो अलग है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं श्रृंगार रस के बारे में, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है, रति होता है। रति जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चा, रति होता है, ठीक है। अगला है पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है भैया, पेड़ से बंदर कूदा, तो यानी कि पेड़ से बंदर अलग हो रहा है। से वर्ड जो है जब अलग होने के अर्थ में आए, से शब्द जो है जब अलग होने के अर्थ में आता है, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। कर्म कारक में को आता है, संप्रदान कारक में के लिए आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जबकि करण कारक में से आता है लेकिन के द्वारा के रूप में आता है। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे बस के द्वारा जा रहे हैं पाठशाला, अलग नहीं हो रहे हैं। अलग होने के अर्थ में है तो आपको अपादान पे टिक करना है, ठीक है। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ा दीजिए, लाइक वाइक नहीं करते हो बहुत जो है अंदर से बुरा लगता है, तो लाइक वाइक कर दिया करो। अगला है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भैया। देखो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है भाई, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 16 मात्राएं होती है। और चौपाई के उदाहरण जब भी आपको लेने, रामचरितमानस उठा लो, हनुमान चालीसा उठा लो, वो सब चौपाई छंद ही मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गिनोगे 16 ही मात्रा आपको मिलेगा। अगला है अंधेर नगरी के लेखक बताइए कौन है भैया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बचपन में आप सभी ने हो सकता कभी नाटक देखा हो या खुद के स्कूल में ये परफॉर्म भी किया हो। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी ये रचना जो है किसकी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये जो है किसकी रचना भैया, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको ऐसे रचनाएं बता रखे हैं, बहुत सारे ऐसे, अभी तो जितने नाम लिए ये सब नाटक के नाम थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही नाटक हैं और बहुत बार पेपर में आता है। तो आपका जो दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जो है करते हुए चलेंगे, बीच में जो है अपने अपने आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, टा वर्ग में क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। कंठ में का वर्ग आता है, काखा गाघा अंगा। तालव्य में चा वर्ग आता है, चा छा जा झा इया। दंत में ता वर्ग आता है, ता था दाधा ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या, मूर्धन्य आपका यहाँ पर कर जाएगा, ये आपका टा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि कौन था भाई? थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते भैया। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाला कवि जो है कौन था भाई? 73 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आदिकाल में, ठीक है, लौकिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख कवियों की बात करें तो एक विद्यापति, अमीर खुसरो, ये दोनों नाम तो सबसे फेमस हैं भैया। और ये दोनों ही जो कवि थे ना, अपने पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसका नाम नहीं भाई, यहाँ पर देखो जगनी खुसरो सरहपाय गोरखनाथ, तो यहाँ पर खुसरो का नाम देखने को मिल रहा है, विद्यापति का नाम नहीं है, तो खुसरो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में खुसरो ना हो करके आपको विद्यापति का नाम दिखे तो आप उनको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यापति और खुसरो ये दो नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कवितावली के रचनाकार कौन है भैया? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, ये जितनी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, चलो अब तो हिंट दे दिया बड़ा वाला, तो किसकी रचना है भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है भाई? बढ़िया क्वेश्चन भैया। उत्साह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है भाई? मैं लिख रहा हूँ भाई, पढ़ते हुए चलिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। आश्चर्य अद्भुत रस का होता है। तो आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन मैंने उत्साह का अद्भुत रस बता दिया था क्या? नहीं भाई, एक बार देख लो, जो पीछे क्वेश्चन मिला था आपको यहाँ पर कौन सा था भैया? ये वाला था उत्साह। उत्साह वीर रस का ही होता है। और अगर मैंने वीर रस का कुछ और बताया था तो करिए, क्लियर कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है दिमाग में। उत्साह का वीर ही रस था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है, भूषण जो है किस काल के कवि हैं भैया? भूषण जी की बात हो रही है, महाकवि भूषण, ठीक है। ये अगर हम बात करते किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल, यानी कि आदिकाल नहीं, भक्ति काल नहीं, रीति काल के कवि थे, ठीक है। रीति काल के कवि थे, पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भूषण जी के बारे में, महाकवि भूषण, इन्होंने छत्रसाल, दशक, शिव बावनी, शिवराज, ये सब जो रचनाएं इनकी है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाई? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत बार पेपर में आता है। क्यों आता है? पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना है। अब आपके दिमाग में आएगा तुलसीदास जी की रचना यानी कि अवधी भाषा होगा, वो अवधी में लिखते थे रचनाएं, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने अपनी इस रचना को, विनय पत्रिका वाली जो रचना है, इसको लिखा था 1885 ईस्वी में, ठीक है। 1885 ईस्वी में जो है इसको कह सकते हैं रचा गया था, लिखा गया था। और इसकी रचना इन्होंने जो किसमें की थी भैया? ब्रज भाषा में किया था, ठीक है। इसमें इसकी रचना ब्रज भाषा में की थी, शांत रस में ये रचना हुई थी। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस और नो, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा और यहाँ पर गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? आत्म साक्षात्कार नहीं भैया, स्वानुभूति, ये तो गलत ही लिखा है भैया, अनिर्वचनीय करेक्ट हो जाएगा। जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया सकता है अनिर्वचनीय कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है भैया? अष्टछाप के कवि जो है कौन नहीं है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अष्टछाप, मैंने आपको बताया 8 कवियों का जो है ये समूह था, जिसमें सूरदास जी का नाम सबसे फेमस है, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये सब जो है इनके 8 ये जो है कवि थे। अब किसका नाम मैंने नहीं लिया भाई? अगर ध्यान दिया होगा तो इसका जवाब सही दे पाओगे। किसका नाम नहीं लिया भैया? नाभादास जी का नाम मैंने नहीं लिया। तो ये जो है अष्टछाप के कवियों में एक नहीं थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, और एक आपके थे चतुर्भुज स्वामी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, दास वाले पहले एक साथ याद कर लो, सूर्य कुंभन परमा कृष्ण नंद, सूर्य कुंभन परमा कृष्ण नंद, यानी कि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, और ये 3 स्वामी याद रखिएगा, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ठीक है। ये 8 आपके थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 5 दास थे, 3 स्वामी थे, ठीक है, समझ गए ना? 3 लोग स्वामी थे और 5 लोग आपके क्या थे? दास थे, सूरदास। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है भैया? आचरण की सभ्यता
किसका निबंध है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आचरण की सभ्यता निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। किसका निबंध है भाई? सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ये पॉइंट याद रखेंगे तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। आज कुछ ज़्यादा ही रचना के क्वेश्चन हैं। हाँ, बोर हो रहे हो क्या भाई? बोर मत हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। लाइक वाइक कर दिया करो, और संख्या जो है आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, ये गलत बात है भाई। संख्या जो बढ़ाते ही चलो तो और मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है भैया? गृह है, तत्सम है, इसका तद्भव घर होता है, ठीक है। घटिका तत्सम है, घृणा तत्सम है, बच्चा घोड़ा। घोड़ा जो है इसका तद्भव ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? घोड़ा का क्या होता है? घोटक होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा तो आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हफ्ता कैसा शब्द है? हफ्ता, हफ्ता जो है हिंदी का तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भैया। हफ्ता की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने देश का लैंग्वेज नहीं है। आप लोग बताइए कहाँ का है? ये आपका जो है विदेश शब्द है, पॉइंट याद रखिएगा। हफ्ता किसके अंतर्गत आता है भैया? विदेशज के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर विदेशज जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है, बिल्कुल शेयर करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है भैया? अव्यय होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, अन्वय दिया गया। अन्वय भी, हाँ माफ, अव्यय नहीं भाई, अन्वय होगा क्योंकि शुद्धता पूछा गया है। अन्वय मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, शुद्ध वाक्य यहाँ पर ढूंढो कौन से में जो है मात्रा वात्रा या लिंग विंग जो है किस में सही लगाया गया है, आपको बस यही जो है बताते हुए चलना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, संचित ने दूध रोटी खिलाओ, गलत है भैया। संचित ने अगर लगा है तो दूध और रोटी खिलाई ये हो सकता है भैया, या दूध रोटी खाई ये हो सकता है। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, यहाँ पर ये सही लग रहा है। और देख लेते हैं, संचित ने दूध और रोटी खिलाया, नहीं भाई ये गलत होगा भैया। रोटी के हिसाब से हम जवाब देंगे क्योंकि लास्ट में स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग होगा। इकारांत है तो इकारांत लास्ट में भी होगा, ठीक है। खिलाए भी गलत है, तो आपका जो दिया गया है संचित ने दूध और रोटी खिलाई, ये आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटो भैया। नींबू, लोहा, नारियल, लवण। तो यहाँ पर बात करते हैं नींबू, नींबू का तत्सम नींबू होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। लोहा का तत्सम लौ होता है, नारियल का तत्सम लौंग होता, नारिकेल होता है। अब बचा यहाँ पर क्या? लवण। लवण जो दिया गया नमक का होता है, लवण, ठीक है। ये आपका जो है एक प्रकार से तत्सम शब्द है। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी उत्तर आपका यहाँ पर तत्सम है, और सारे के सारे आपके यहाँ पर जो दिया गया है ABC आपके तद्भव के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संकल्प, ये क्वेश्चन अभी कल भी कराया गया भाई। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस कल्प। अब यहाँ पर सम प्लस कल्प यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों तो हटा ही दो, लेकिन सम में हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर सम प्लस कल्प आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका करेक्ट रहेगा। ये आपका सम प्लस कल्प, ये आपका संकल्प जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है यस और नो? चलिए भाई, क्लियर है तो लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा। अगला है अंतिम में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम, अंतिम का थोड़ा सा जो है संधि विच्छेद करके देख लिया जाए तो अंतिम मिलता है अंत, मूल शब्द है, और यहाँ पर लास्ट में लगा है इम। तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। तो लास्ट में अंत में क्या लगा है? इम लगा है, तो अंतिम में इम प्रत्यय हो जाएगा। अंतिम में क्या हो जाएगा? इम प्रत्यय हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। क्लियर है? चलिए अगला है गजानन में कौन सा समास है भाई? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। गजानन, गज है आनंद जिसका, ठीक है। भगवान गणेश जी की बात हो रही है। जब दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, गजानन की बात करते, कोई तीसरा पद यहाँ पर आ रहा भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जब दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ये पॉइंट जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो गजानन में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है मैंने उसे देखा तक नहीं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है भैया। मैंने उसे देखा तक नहीं, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। और मैंने उसे देखा तक नहीं, अब यहाँ पर क्रिया विशेषण तक है, ठीक है। तक यहाँ पर जो है देखने की जो विशेषता, देखा तक नहीं, ये आपकी विशेषता बता रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? तक। क्योंकि क्रिया विशेषण छाटने का तरीका और क्या है कि क्रिया विशेषण जो होता है एक अव्यय होता है, अविकायी शब्द होता है या निपात कह सकते होता है। तो यहाँ पर तक जो है आपका क्या हो जाएगा? एक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भैया? खुमार, खलिहान, खबर, खाका। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो छाटते हुए चलेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा खुमार है, खलिहान है, खबर है, खाका दिया गया है, तो खबर शब्द की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, जितने लोग यहाँ पर खबर जवाब दिए हैं बच्चा, वो लोग कर जाएंगे जैसे मुझे उनकी खबर मिल चुकी है, उनकी खबर मिल चुका है नहीं बोलते, मिल चुकी है, तो खबर स्त्रीलिंग है, इस वजह से इसका यूज करते हैं। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर खबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। इस वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है, तो जहां वहां आया है, तो भैया यहाँ पूछा गया जहां सूरज निकलता है, ये क्या है? उपवाक्य है। किस प्रकार का उपवाक्य है यहाँ पर ये बताना है। तो ये आपका जो है जहां सूरज निकलता है, निकलने की विशेषता है जहां सूरज निकलता है, यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। क्या निकलता है? सूरज निकलता है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है सी वाला उत्तर, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा भैया? प्रायोगिक होता है, या मैंने शुद्ध वर्तनी के लिए बताया था, पहले आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। शुद्ध उच्चारण होता है प्रायोगिक, प्रा पे आके मात्रा लगेगी। ठीक है, इसमें नहीं लगी है तो हटा दो। ठीक है, प्रायोगिक नहीं होता है, गीक नहीं होता है, तो दो ऑप्शन और आपके हट गए। प्रायोगिक होता है, गिक होता है, गिक, तो यहाँ पर प्रायोगिक आपका ए वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आसन और आसन, इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दो आसन एक जैसे लिखे गए हैं भैया? देखो, एक आसन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सही कर लो थोड़ा सा, आसन। ठीक है, चलिए भैया, आसन और आसन का अर्थ बताओ भैया। आसन मतलब क्या होता है? जो ये आसन होता है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, आसन का मतलब होता है भोजन। ठीक है, ठीक है, क्या होता है भाई? भोजन होता है। और आसन मतलब होता है बैठने की वस्तु। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये आसन और आसन, आसन मतलब होता है भोजन, और आसन मतलब कहता है कि आप आसन पर बैठे, यानी कि आसन मतलब होता है बैठने की वस्तु। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर, उसको सही कर लीजिएगा, आसन और आसन होगा, तो डी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया जो क्रिया खुद ना करके किसी और को प्रेरणा दे करके जो है करवाई जाए। ठीक है, पढ़ना प्रेरणार्थक नहीं, पढ़वाना क्रियार्थक होता है। ओढ़ना नहीं भैया, गिरना नहीं है, फैलाना, फैलना नहीं है, फैलाना है, यानी कि खुद को ही भले प्रेरणा दे के कार्य करवा रहे हो, फैलाना, मैं ये फैला रहा हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, जो क्रिया खुद से ना करके किसी और से करवाई जाए या किसी को प्रेरणा दे के करवाई जाए, वो आपका क्या होता है भैया? बिल्कुल उसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है भैया? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है भैया? नहीं मिल रही मेरी खूबसूरत कलम, गलत है भैया। खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही, गलत है भैया। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला आपका जो दिया गया मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आयात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंग्लिश में पढ़े होगे, बट इंग्लिश नहीं, यहाँ हिंदी पढ़ रहे हो, तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। आयात इंपोर्ट होता, निर्यात एक्सपोर्ट होता है, तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पुत्री शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है भैया? पुत्री शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, क्या नहीं है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देने का प्रयास करते। पुत्री वर्ड दिया गया है। अब पुत्री मतलब तनया, दुहिता, तनुजा, वनिता। ठीक है, एक यहाँ पर जो पर्यायवाची दिया गया है वो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा, ये आप लोग पहचानते हो। चलो, तनया मतलब पुत्री होता है, तनुजा मतलब पुत्री होता है, दुहिता मतलब पुत्री होता है, लेकिन वनिता या बनिता की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? स्त्री होता है। ठीक है, स्त्री होता है, पॉइंट याद रखेंगे। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत, अमृत मतलब क्या होता है भैया?
जिसको पीने के बाद लोग अमर अमर हो जाते हैं, ठीक है। सलिल तो होगा नहीं, है मतलब घोड़ा होता, निलय भी नहीं होगा, रहने का स्थान होता है, अमीय हो जाएगा। वैसे अमृत का तद्भव होता है, अमृत शब्द का प्रयोग यहाँ पर अमी हो जाएगा। इसके अलावा और भी सुधा होता है, पीयूष होता है, गरल होता है, ये सब अमृत के ही पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। वर्ड जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? वर्ड, वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है भैया? जाति, अक्षर, रंग, वर्ड, ठीक है। जाति जो है हो गया, अक्षर हो गया, रंग हो गया, ये सब वर्ड के पर्यायवाची हैं। लेकिन वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ड जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा, वर्ड जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, रेखांकित शब्द का विलोम बताओ भैया। अर्वाचीन कई बार आपके पेपर में आ चुका है, मैं खुद करवा चुका हूँ कई बार। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन मतलब क्या मैंने बताया था? अर्वाचीन मतलब होता है नया, नवीन। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुराना, यानी कि प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? प्राचीन, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? प्राचीन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जन जो है किसका विलोम है भाई? अर्जन, अर्जन, अर्जन मतलब कि अर्जित करना। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? व्यय करना, वेनन हो जाएगा। तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा भैया? वेनन। अर्जन मतलब कमाना, अर्जित करना, वेनन हो जाएगा इसका जस्ट विलोम, ठीक है। सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा, सज्जन दुर्जन यहाँ पर दिया ही गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। व्यंजन का विलोम स्वर होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आपका जो दिया गया है वेनन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को क्लास में मज़ा आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ भी शेयर करो और बताओ भाई यहाँ पर क्लासेज चल रही है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर नहीं करते तो बहुत गलत बात है, शेयर और लाइक जो है कर दिया करो। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।